श्री जगन्नाथ महाकथा, राजा पुरुषोत्तम देव और कांची विजय की दिव्य लीला। समय बीतता गया। श्री जगन्नाथ धाम की महिमा पूरे भारत में फैल चुकी थी। अनेक राजा स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक मानते थे। उन्हीं में से एक थे उड़ीसा के धर्मपरायण राजा पुरुषोत्तम देव। राजा प्रतिदिन प्रभात में श्री मंदिर जाकर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन करते। वे राज सिंहासन पर बैठने से पहले स्वयं को भगवान का सेवक मानकर प्रणाम करते थे। एक बार रथ यात्रा के दिन उन्होंने स्वर्ण झाड़ू से भगवान के रथ के आगे मार्ग साफ किया। ये परंपरा छेरा पहरा कहलाती है और इसका अर्थ है कि भगवान के सामने राजा भी केवल एक सेवक है। कांची के राजा का अपमान। कुछ समय बाद राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची राज्य की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा। कांची के राजा ने जब सुना कि पुरुषोत्तम देव स्वयं रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, तो उसने अहंकार से कहा, तो मुझे अपना सेवक मानकर मार्गदर्शन दीजिए। विजय आपकी होगी, मैं तो केवल आपका माध्यम हूँ। भगवान के चरणों में प्रणाम कर वे सेना के साथ प्रस्थान कर गए। दो रहस्यमय योद्धा। युद्ध के दौरान एक दिन कांची की सेना ने देखा कि दो अद्भुत घुड़सवार योद्धा सबसे आगे लड़ रहे हैं। एक श्वेत घोड़े पर सवार थे और दूसरे काले घोड़े पर। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे और उनका तेज असाधारण था। वे जहां भी जाते, धर्म की सेना का उत्साह बढ़ जाता। कांची के सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये दोनों वीर कौन हैं। युद्ध के मार्ग में एक ग्वालिन ने उन दोनों घुड़सवारों को पानी और दही पिलाया। जाते समय उनमें से एक योद्धा ने कहा, यदि कोई मूल्य पूछे तो यह अंगूठी राजा पुरुषोत्तम देव को दिखा देना। युद्ध समाप्त होने के बाद वह ग्वालिन राजा के पास पहुंची और अंगूठी दिखाई। राजा अंगूठी देखते ही स्तब्ध रह गए। वह अंगूठी तो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ की थी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि युद्ध में आगे चलने वाले वे दो योद्धा और कोई नहीं, बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ और भगवान बलभद्र थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं रणभूमि में गए थे। विजय और विनम्रता। युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन राजा ने घोषणा की, यह मेरी विजय नहीं, श्री जगन्नाथ स्वामी की विजय है। मैं केवल उनका सेवक हूँ। पूरे राज्य में जय जगन्नाथ का जयघोष होने लगा। राजा ने विजय का सारा श्रेय भगवान को अर्पित कर दिया। उस रात्रि भगवान की दिव्य वाणी राजा के हृदय में गूंजी, जो अपने अहंकार का त्याग कर मुझे अपना स्वामी मानता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा जीवन सदैव आपकी सेवा के लिए समर्पित रहे। राजा पुरुषोत्तम देव की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और विनम्रता में है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर पर विश्वास करता है, तब भगवान स्वयं उसके रक्षक और मार्गदर्शक बन जाते हैं। जहाँ श्रद्धा और धर्म है, वहाँ भगवान की कृपा अवश्य होती है। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथ गामी भवतु में श्री जगन्नाथ महाकथा, राजकुमारी पद्मावती का विवाह और छेरा पहरा की दिव्य महिमा। कांची विजय के बाद राजा पुरुषोत्तम देव विजयी होकर पुरी लौटे। नगर में उत्सव का वातावरण था। शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा श्री क्षेत्र गूंज उठा। राजा सबसे पहले श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। उन्होंने विजय का समस्त श्रेय भगवान को अर्पित किया और कहा, हे प्रभु, यह विजय मेरी नहीं, आपकी है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। भगवान के चरणों में प्रणाम करके ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। राजकुमारी पद्मावती का आगमन। कांची की राजकुमारी पद्मावती भी सम्मान पूर्वक पुरी लाई गयी। वे विदुषी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की भक्त थी। उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर आज समझ में आया कि जो व्यक्ति स्वयं को भगवान का सेवक मानता है, वही वास्तव में सबसे महान राजा होता है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी सबसे बड़ी पहचान केवल यही है कि मैं श्री जगन्नाथ स्वामी का दास हूँ। मंत्री की बुद्धिमानी। कथा के अनुसार पहले कांची नरेश ने ये कहकर विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह झाड़ू लगाने वाले से नहीं करेंगे। राजा पुरुषोत्तम देव ने क्रोध में कहा था, तो राजकुमारी का विवाह किसी वास्तविक झाड़ू लगाने वाले से कर दिया जाए। मंत्री अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा की भावना समझी और समय की प्रतीक्षा की। अगले वर्ष रथ यात्रा के दिन, जब राजा भगवान के रथ के आगे छेरा पहरा स्वर्ण झाड़ू से मार्ग की सेवा कर रहे थे, मंत्री ने राजकुमारी पद्मावती को वहां लाकर कहा, राजकुमारी, यही है वे झाड़ू लगाने वाले, जगत के नाथ के सेवक और उड़ीसा के महाराज। इससे बड़ा सम्मान किसी राजा को नहीं मिल सकता। राजा मुस्कुराए। उनका क्रोध शांत हो चुका था।
भगवान के समक्ष शुभ मुहूर्त में राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। छेरा पहरा का आध्यात्मिक रहस्य। विवाह के बाद एक युवा राजकुमार ने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने बड़े सम्राट होकर भी भगवान के रथ के सामने झाड़ू क्यों लगाते हैं? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, इस संसार में सबसे बड़ा वही है जो सेवा करना जानता है। भगवान के सामने न कोई राजा है, न कोई गरीब, उनके चरणों में सभी समान हैं। देवर्षि नारद, जो उस समय वहां उपस्थित थे, बोले, यही कारण है कि जगन्नाथ को जगत के नाथ कहा जाता है। उनके दरबार में केवल भक्ति और विनम्रता का मूल्य है। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात्रि मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य वाणी गूंजी, जो अपने पद और अहंकार का त्याग कर सेवा करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कोई आभूषण नहीं। ये संदेश सुनकर राजा, रानी, मंत्री और सभी भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तभी से यह परंपरा और भी दृढ़ हो गई कि प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के समय गजपति महाराज स्वयं भगवान के रथ के आगे छेरा पहरा करेंगे। ये केवल एक राजकीय अनुष्ठान नहीं, भगवान के सामने सभी समान हैं। सबसे बड़ा वही है जो सबसे पहले सेवा करता है। राजा पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता पद, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में है। जो स्वयं को भगवान का सेवक मानता है, वही उनके सबसे निकट होता है। ग्रेटर देन अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है, जबकि सेवा उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में श्री जगन्नाथ महाकथा। श्री जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य और नीलाचल धाम की अलौकिक महिमा। कांची विजय और राजा पुरुषोत्तम देव की महान सेवा भावना के बाद श्री जगन्नाथ धाम की महिमा और भी अधिक बढ़ गई। दूर दूर से आने वाले भक्त केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि इस दिव्य धाम के रहस्यों को जानने की इच्छा भी रखते थे। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान से विनम्रता से पूछा, हे जगन्नाथ स्वामी, आपका ये धाम इतना अद्भुत क्यों है? यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग ही शांति का अनुभव क्यों करता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, ये केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं है। यह मेरे भक्तों के प्रेम, ऋषियों की तपस्या और अनगिनत प्रार्थनाओं का पवित्र संगम है। नीलाचल की दिव्य ऊर्जा। कथा है कि नीलाचल पर्वत पर देवताओं, ऋषियों और महात्माओं ने वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या की पवित्र ऊर्जा आज भी इस धाम में विद्यमान है। जो भक्त श्रद्धा और विनम्रता के साथ यहाँ आता है, उसके मन का भारीपन धीरे धीरे दूर होने लगता है। एक वृद्ध संत ने अपने शिष्यों से कहा, यहाँ आने वाला केवल मंदिर नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर छिपे भगवान को खोजने लगता है। एक थके हुए यात्री की कथा। एक बार हिमालय से एक वृद्ध यात्री पुरी पहुंचा। लंबी यात्रा के कारण उसका शरीर थक चुका था और मन भी निराश था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसने आंखें बंद की और कहा, हे जगन्नाथ, अब मुझ में कुछ भी मांगने की शक्ति नहीं है। मुझे केवल आपके चरणों में थोड़ी सी शांति चाहिए। कुछ समय बाद जब उसने भगवान के दर्शन किए, तो उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष दिखाई देने लगा। लोगों ने पूछा, बाबा, क्या भगवान ने आपको कोई वरदान दिया? वृद्ध मुस्कुराकर बोले, हाँ, उन्होंने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? सेवा का महत्व। मंदिर में अनेक सेवक दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते थे। कोई दीप जलाता, कोई फूल सजाता, कोई महाप्रसाद की व्यवस्था करता, कोई आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करता। राजा ने एक दिन सभी सेवकों से कहा, याद रखो, जो भक्त यहाँ आता है, वह स्वयं भगवान का अतिथि है। उसकी सेवा करना भी भगवान की सेवा है। सभी सेवकों ने एक स्वर में कहा, हम जीवन भर इस नियम का पालन करेंगे। नारद जी का उपदेश। देवर्षि नारद ने भक्तों से कहा, तीर्थ केवल दर्शन करने का स्थान नहीं है, यह अपने मन को बदलने का स्थान है। यदि पुरी से लौटकर तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सत्य बढ़ जाए, तभी तुम्हारी यात्रा सफल मानी जाएगी। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ की करुणामयी वाणी मंदिर में गूंजी। जो मेरे धाम में केवल चमत्कार देखने आता है, उसे आश्चर्य मिल सकता है, लेकिन जो प्रेम लेकर आता है, उसे मैं स्वयं मिल जाता हूँ। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। वे एक स्वर में बोले, हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें कभी अहंकार न हो और सदा आपका नाम बसता रहे। भक्ति का प्रकाश। अगली सुबह पुरी की गलियों में फिर से संकीर्तन आरंभ हुआ। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां, सन्यासी और यात्री सभी भगवान का नाम गा रहे थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
उस दिव्य ध्वनि से मानो पूरा नीलाचल प्रेम और भक्ति के प्रकाश से भर गया। श्री जगन्नाथ महाकथा। 1 कदम भक्ति की ओर, 100 कदम भगवान की ओर। नीलाचल धाम में भोर का समय था। मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा सूर्य की पहली किरणों का स्वागत कर रही थी। शंख, घंटियों और वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरी धाम गूंज उठा। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए हजारों भक्त मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और हृदय में अटूट विश्वास था। उसी समय देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई भक्त बार बार भूल करता हो, फिर भी पश्चाताप करके आपकी शरण में आए, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? भगवान श्री जगन्नाथ ने करुणा से भरे स्वर में उत्तर दिया, नारद, मैं दंड देने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी अस्वीकार नहीं करता। भक्त गोपाल की कथा। पुरी से कुछ दूर एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ने के कारण उसकी खेती नष्ट हो गई थी। कर्ज बढ़ता गया, घर में अन्न समाप्त हो गया, परिवार चिंतित रहने लगा। फिर भी गोपाल प्रतिदिन सुबह भगवान की ओर मुख करके कहता, हे जगन्नाथ स्वामी, मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है। यदि यह भी आपकी इच्छा है, तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। आस्था की परीक्षा। एक दिन गांव के लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम इतने वर्षों से भगवान का नाम लेते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है। गोपाल मुस्कुराकर बोला, भक्ति का अर्थ केवल सुख मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। ये सुनकर कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन कई लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते रहे। दिव्य सहायता। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के व्यापारी गांव पहुंचे। उन्हें बड़ी मात्रा में अनाज की खेती के लिए भूमि की आवश्यकता थी। उन्होंने गोपाल की भूमि देखी और उचित मूल्य पर उसकी फसल पहले से खरीदने का प्रस्ताव रखा। गोपाल को न केवल उसका कर्ज चुकाने लायक धन मिला, बल्कि उसके परिवार का जीवन भी सुधर गया। गोपाल ने सबसे पहले पुरी जाकर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना देर से नहीं सुनी, बल्कि सही समय पर पूरी की। नारद जी का उपदेश। देवर्षि नारद ने भक्तों से कहा, ईश्वर कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, जय जगन्नाथ। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ की करुणामयी वाणी मंदिर में गूंजी। जब तुम्हें लगे कि सब मार्ग बंद हो गए हैं, तब भी विश्वास मत छोड़ना। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा प्रारंभ होती है। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। प्रेम की सबसे बड़ी पूजा। अगले दिन एक छोटा बालक मंदिर में केवल एक जंगली फूल लेकर आया। उसने भगवान के चरणों में वह फूल रखा और बोला, प्रभु, मेरे पास देने के लिए बस यही है। प्रधान पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को फूल की कीमत नहीं, तुम्हारी प्रेम की सुगंध प्रिय है। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा पाने के लिए सबसे आवश्यक है अटूट विश्वास, धैर्य और निष्काम भक्ति। जो भक्त कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जो भक्त एक कदम भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ जाते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ महाकथा। कलियुग में श्री जगन्नाथ नाम की महिमा और संकीर्तन का चमत्कार। नीलाचल धाम में एक बार फिर प्रभात हुआ। मंदिर के शिखर पर लहराती पवित्र ध्वजा समुद्र की हवाओं के साथ मानो संसार को ये संदेश दे रही थी कि भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा सभी के लिए समान है। मंदिर में मंगल आरती प्रारंभ हुई। शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और वैदिक मंत्रों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे जगन्नाथ स्वामी, कलियुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अशांत रहेगा। ऐसे समय में वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, कलियुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा आश्रय है। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा नाम स्मरण करेगा, उसका हृदय स्वयं प्रकाश से भर जाएगा। संकट में घिरा गांव। पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। लगातार सूखा पड़ने से खेत बंजर हो गए थे। लोग निराश रहने लगे। गांव में आपसी प्रेम भी कम होने लगा था। हर कोई अपने दुख में डूबा हुआ था। एक दिन एक वृद्ध संत उस गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोगों के चेहरों पर चिंता और निराशा छाई हुई है। संत का संदेश। संत ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, यदि तुम अपने मन से भय और द्वेष को हटाना चाहते हो, तो प्रतिदिन भगवान श्री जगन्नाथ का नाम संकीर्तन करो।
जहाँ भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ आशा का प्रकाश अवश्य आता है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने संदेह किया। फिर भी उसी शाम पूरे गांव ने पहली बार एक साथ कीर्तन किया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। परिवर्तन की शुरुआत। दिन बीतते गए, गांव में प्रतिदिन संध्या के समय संकीर्तन होने लगा। धीरे धीरे लोगों के मन का भय कम होने लगा। वे एक दूसरे की सहायता करने लगे। किसान मिलकर खेतों में काम करने लगे, युवक तालाब की सफाई करने लगे, महिलाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन बनाने लगी। गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण लौट आया। वृद्ध संत मुस्कुराकर बोले, देखो, भगवान का नाम केवल होठों पर नहीं, जीवन में भी उतर आया है। भगवान का दिव्य संदेश। उस रात गांव के मुखिया ने स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए। भगवान बोले, मेरा नाम केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, मेरा नाम मनुष्य के हृदय को बदलने के लिए है। जब हृदय बदलता है, तब संसार भी बदलने लगता है। मुखिया ने अगली सुबह पूरा स्वप्न गांव वालों को सुनाया। सभी ने प्रण किया कि वे जीवन भर प्रेम, सेवा और नाम स्मरण का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। देवर्षि नारद का उपदेश। नारद जी ने कहा, याद रखो, भगवान का नाम तभी फल देता है जब उसके साथ सत्य, करुणा, क्षमा और सेवा भी जुड़ी हो। केवल शब्दों का जप नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तन ही सच्ची भक्ति है। नीलाचल में महोत्सव। कुछ समय बाद वह गांव रथ यात्रा के अवसर पर पुरी पहुंचा। सभी भक्तों ने एक स्वर में भगवान का नाम गाया, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। पूरा नीलाचल धाम भक्ति और प्रेम के सागर में डूब गया। भगवान के रथ के दर्शन करते हुए सभी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान श्री जगन्नाथ का नाम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि प्रेम, आशा, सेवा और आत्मविश्वास का स्रोत है। जब मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है और अपने आचरण को भी पवित्र बनाता है, तब उसका जीवन वास्तव में बदलने लगता है। जहाँ भगवान का नाम है, वहाँ भय नहीं, जहाँ भगवान का प्रेम है, वहाँ अंधकार नहीं। जय जगन्नाथ। स्वामी नयनपत गामी भवतु में।